दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। मंत्री की महिलाओं को सीख, सिसोदिया बोले सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए आत्मनिर्भर बनना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि कोई भी सरकार आ जाए, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। विधायक लक्ष्मण सिंह ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर बयान दिया है कि रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन पर हमें आपत्ति नहीं है, परंतु विकास के और भी काम हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार कर कहा है कि ये सरकार का काम है, चाचौड़ा विधायक सालाना दें। नाम बदलना सरकार का काम होता है। लक्ष्मण सिंह जी से पूछ के थोड़ी नाम बदलेंगे या नाम रखेंगे। सरकार जो चाहेगी वो करेंगे। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम 2-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। श्रीराम कॉलोनी निवासी रामकली बाई उम्र 34 वर्ष की उपचार के दौरान हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत। पीएम कराने को लेकर भी नहीं थे परिजन तैयार। बड़ी मुश्किल के बाद कोतवाली टीआई मदन मोहन मालवीय ने समझा बुझा कर कराया पीएम। कांग्रेसियों द्वारा हनुमान चौराहे पर गृह मंत्री का पुतला दहन करने को लेकर सिटी कोतवाली में किया गया मामला दर्ज। कांग्रेसियों ने जताया उसका विरोध। गुना विधानसभा की ग्राम पांझ में अज्ञात बीमारी के चलते 8 से 10 मवेशी की हुई मौत। गांव में दहशत का माहौल। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मामले को संज्ञान में लिया है। आज मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से परम आराध्या मोहिना माता के पावन जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किए गए। स्थानीय नानाखेड़ी ब्रिज बिहार कॉलोनी शिव मंदिर एवं केंद्रीय महाविद्यालय के सामने वृक्षारोपण किए गए। खेत के नाले में मिली नाबालिग की लाश पिछले 4 दिन से घर से लापता था। आरोन थाना क्षेत्र के पठार मोहल्ला इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रविवार को कुछ लोगों ने खेत के नाले में एक शव को तैरते देखा। लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि इस शख्स की लाश नाले में पड़ी है। जब पुलिस मौके पर आई और लाश को बाहर निकाला तो शव की पहचान अशोक पुत्र फूल सिंह शहरिया के रूप में की गई। अशोक की उम्र लगभग 15 वर्ष जताई जा रही है। पिछले 4 दिनों से वे घर से लापता था। ग्राम महूगढ़ा में खेत पर काम करने गए एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुआं पानी से भरा हुआ था। जब युवक कुएं में गिरा तो डूबने के कारण युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बूढ़े बालाजी पर स्थित अंतिम मोबाइल शॉप पर चल रहा था बड़ा जुआ। पुलिस ने पहुंचकर दबिश देकर जुआरियों को किया गिरफ्तार। बूढ़े बालाजी पर स्थित अंतिम मोबाइल शॉप एंड इलेक्ट्रिकल्स पर आज रविवार को शटर बंद कर अंदर जुआरी हार जीत का दांव लगा रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और जुआरियों ने भगदड़ मचा दी तो तुरंत पुलिस ने शटर बंद कर दी और अन्य पुलिस बल को मौके पर बुलाया, जहां से रुपए बरामद किए और जुआरियों को गिरफ्तार किया गया एवं जुआरियों को सिटी कोतवाली ले जाया गया। सिटी कोतवाली में 16 आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और कुल 56,200 रुपए बरामद किए गए। गुना एसपी को अल्टीमेटम। ग्वालियर बेंच ने जताई नाराजगी। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें अन्यथा खुद पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हाई कोर्ट। मामला जुलाई 2020 में हत्या का लगभग 1 साल बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से है दूर। हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरतने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खासी नाराजगी जताई है। मृतक मुजफ्फर खान के भाई फारूक की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सील नागू ने कहा, गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ऐसे मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अगली सुनवाई तक यदि पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट को मजबूरन एसपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
मावन में कोटेश्वर मंदिर प्रांगण की जमीन पर ही पुजारी ने अपनी पत्नी का किया अंतिम संस्कार। पंडित बोले, वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। गुना जिले के ग्राम मावन में स्थित कोटेश्वर मंदिर के सामने स्थित जमीन पर मंदिर के पुजारी द्वारा अपनी ही पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब हमारे द्वारा पूछा गया कि मंदिर प्रांगण में किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया तो पंडित नारायण दास बोले कि लगभग 14 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। परंपरा स्वरूप ही यहाँ पर अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। नेपाल से रोजगार की तलाश में भारत आ रहे एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मुसाफिर नेपाल से बरनी बॉर्डर से बस में सवार हुआ था। 700 किलोमीटर के इस लंबे सफर में उसकी मौत हो गई, पता नहीं चला। बस में बैठे बाकी के यात्री रास्ते में वक्त पर खाना खाने, चाय नाश्ते करने के लिए वक्त पर उतरते रहे, लेकिन 47 वर्षीय मनोराज पुणेल अपनी सीट से हिला तक नहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेश सिंह सिसोदिया के आदेश पर मृतक बलराम सहरिया के परिवार को तत्काल अंत्येष्टि की पहुंचाई गई सहायता। शिवाजी गौ सेवा संगठन को शनिवार रात 9:30 बजे सूचना मिली कि पुरानी छावनी स्थित पुलिया में लगभग 50 फीट दूर दलदल में एक गाय फंस गई। तो संगठन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा संगठन सदस्यों ने नाले के पास जाकर गाय को 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पुलिया के पास लाया गया। इसके बाद जेसीबी की सहायता से गाय को नाले से बाहर निकाला गया। गौशाला का नाम बदलने पर जताया विरोध। पहले था शिवाजी गौ सेवा धाम, अब रख दिया गया कोटेश्वर गौ सेवा केंद्र। गुना शहर के कांजी हाउस चौधरी मोहल्ला पर स्थित शिवाजी गौ सेवा धाम के नाम से बनी हुई गौशाला का नाम बदलकर अब कोटेश्वर गौ सेवा समिति रख दिया गया है, जिसका विरोध गौ सेवक रोमेश राठौर द्वारा जताया गया। रोमेश राठौर द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर गायों की सेवा की जा रही है और इस गौशाला की शुरुआत भी हमारे द्वारा ही की गई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसका नाम बदलकर अब कोटेश्वर गौ सेवा समिति कर दिया गया, जो कि गलत है। हाई क्षेत्रीय कलचुरी समाज परोपकारी समिति की एक निजी होटल में बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें समाज के विषय में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं कोरोना काल में समाज के डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है उनका सम्मान किया गया। विधानसभा का मानसून शुरू होने से पहले विपक्षी पार्टी आने को मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में। विधायक जयवर्धन सिंह को बनाया जाना चाहिए कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, बोले एमएलए लक्ष्मण सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून शुरू होने से पहले विपक्षी में बैठी कांग्रेस पार्टी महंगाई सहित अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए विधायक लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी युवाओं को देने की वकालत करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस को बड़ा फैसला लेना चाहिए। कुमराज क्षेत्र में चल रहे जुआ में मची भगदड़, एक गिरा कुएं में हुई मौत। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी खेड़े में कुएं में लाश मिलने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय से जुए पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी खेड़ी पहुंची। इस दौरान 3-4 जुआरियों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया और कई जुआरी भागने में सफल रहे। इन्हीं में से एक इरफान पुत्र उस्मान खान निवासी बरबटपुरा राधुगढ़ भी जुआ खेल रहा था और भगदड़ में वे कुएं में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। रोटियाई के रेस्ट हाउस में 7 दिवसीय चल रही संगीत में भागवत कथा का हुआ समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे महेंद्र शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि। गुना पुलिस द्वारा एक और अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गैंग की कहानी का किया गया पर्दाफाश। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, ऐसे लोगों को अपने झांसे में लेकर पहले गैंग की महिला सदस्य से शादी कराते थे और 1-2 दिन बाद दुल्हन को वापस ले जाते थे। गैंग के 3 सदस्य गुना पुलिस की गिरफ्त में।
बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी युवा आंदोलन का आह्वान। AIDYO ऑनलाइन राष्ट्रीय कन्वेंशन संपन्न। देश भर में 24 राज्यों के युवाओं 5000 से अधिक ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर शामिल हुए। व देश भर के विभिन्न राज्यों के कोने कोने राज्यों जिलों से सैकड़ों स्थानों से एक जगह से लैपटॉप से जुड़कर कन्वेंशन की कार्यवाही देखा गया। AIDYO की सर्वभारतीय कमेटी के आह्वान पर विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन युवाओं का कन्वेंशन आयोजित किया गया। मोहाल कॉलोनी में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मोहाल कॉलोनी पहुंचकर महिला स्व सहायता समूह के सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया। म्याना में प्रथम आगमन पर प्रभारी मंत्री का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आज म्याना में प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का प्रभारी मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर म्याना में आज भाजपाइयों द्वारा जगह जगह आतिशबाजी, तिलक व फूल मालाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही बीजेपी शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। बमोरी में आयोजित महिला स्व सहायता समूह के उन्मुखी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए पंचायत मंत्री। उन्होंने कही अपनी अपनी कहानी स्वयं की जुबानी। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी कहानी अपनी जुबानी कहते हुए बताया कि स्व सहायता समूह के माध्यम से आज हम 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं। मोहाल कॉलोनी में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मोहाल कॉलोनी पहुंचकर महिला स्व सहायता समूह के सिलाई केंद्र का निरीक्षण किया। ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर गुना प्रवास के दौरान कल विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर 19 जुलाई 2021 को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्राप्त जानकारी अनुसार ऊर्जा मंत्री श्री तोमर 18 जुलाई को गुना पहुंचकर रात्रि विश्राम करने के उपरांत 19 जुलाई 2021 को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दस्तक अभियान 19 जुलाई से 18 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त दल, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 5 वर्ष तक उम्र के बच्चों वाले परिवारों को घर घर जाकर बच्चों के प्राह पाई जाने वाली बीमारियों की सक्रिय पहचान तथा उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज एवं विश्वास सागर जी महाराज का कल होगा गुना नगर में भव्य प्रवेश। चतुर्मास की प्रबल संभावना। म्याना में प्रसिद्ध मंदिर मां मणिमंता माता मंदिर पर हो रही अखंड श्री राम धुन। म्याना में पिछले 3 दिनों से म्याना में प्रसिद्ध मंदिर मां मणिमंता मंदिर पर श्री राम जय राम की अखंड धुन चल रही है, जिसमें ग्रामीण जन भी भगवान के इस नेक कार्य में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। मंत्री की महिलाओं को सीख, सिसोदिया बोले सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए आत्मनिर्भर बनना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि कोई भी सरकार आ जाए, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। मिशन के माध्यम से हमारे जो महिलाओं के स्व सहायता समूह है, इनको आजीविका से जोड़ा जाए, इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, और उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लोग रात दिन लगे हैं। और मेरा लक्ष्य भी व्यक्तिगत है कि ये इतना अद्भुत कार्य है कि हमारी महिलाएं जो सिर्फ चौके चूल्हे में लगी रहती थी, आज वो अपने पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़ रही हैं और संतुष्ट हैं काफ़ी इस काम से। और जहां उनको बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं मिलता था और परिवार को चलाना मुश्किल होता था, आज हमारी महिलाओं ने हजारों और लाखों रुपए कमाकर इस पूरे युद्ध को आगे ले जा रही हैं। और जहाँ तक सरकार की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव इनके साथ संवाद में जुड़े रहते हैं। 285 करोड़ अभी तक लोन हम लोग मध्य प्रदेश के स्व सहायता समूह को प्रदान कर चुके हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। और मार्केटिंग पोर्टल हम लोगों ने डेवलप किया है कि जो इनके हाथ का बना सामान है स्व सहायता समूह का, उसकी मार्केटिंग मल्टी मार्केटिंग हो सके और इंटरनेशनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने का काम हमारे मार्केटिंग सेक्शन का होगा और नाफेड के माध्यम से भी इसमें हम सहयोग प्राप्त करेंगे। और अगर ये कार्य हो जाता है
तो निश्चित रूप से मानिए कि बमोरी का बनाया हुआ चप्पल और साबुन ये न्यूयॉर्क के हो सकता है किसी बड़े शोरूम में वहाँ आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमारा सपना है और इस सपने को पूर्ण करने के लिए रात दिन हम लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर बयान दिया है कि रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन पर हमें आपत्ति नहीं है, परंतु विकास के और भी काम हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार कर कहा है कि ये सरकार का काम है, चाचौड़ा विधायक सलाना दें। नाम बदलना सरकार का काम होता है। लक्ष्मण सिंह जी से पूछ के थोड़ी नाम बदलेंगे या नाम रखेंगे। सरकार जो चाहेगी वो करेंगे। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम 2-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो पहले से पूर्व से ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किंतु सामान्य नागरिकता कानून लागू होना चाहिए, जिसमें हर जाति के व्यक्ति को पैदा करने की संख्या भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुस्लिम्स में ये सुनिश्चित नहीं है। वो चाहते हैं 2-2, 3-3 शादियां करते हैं और 10-10 बच्चे कर लेते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। कांग्रेसियों द्वारा हनुमान चौराहे पर गृह मंत्री का पुतला दहन करने को लेकर सिटी कोतवाली में किया गया मामला दर्ज। कांग्रेसियों ने जताया उसका विरोध। राजेंद्र कुमार तिवारी मेरा नाम है, जिला महामंत्री हूँ। अभी जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन इंटक का भी अध्यक्ष हूँ। अब ये तो झूठी कार्रवाई की गई है। ये तो हमारी यूथ कांग्रेस के लोग साइकिल रैली निकाल रहे थे और हम परिवार के बड़े सदस्य होने के नाते उनके समर्थन में खड़े होने गए थे। यूथ कांग्रेस के लोगों केस दर्ज भी हुआ है क्या? हाँ, 188 की कार्रवाई हमारे 11 लोगों पर की गई है। कांग्रेस पार्टी के 11 लोगों पे की गई है। और झूठी कार्रवाई की गई है। आप पुलिस के इस रवैये से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? बेहद असंतुष्ट है। हम चाहते हैं कि ऐसी पुलिस प्रशासन फांसीवादी ताकतों को रहना ही नहीं चाहिए। और इन्होंने जब गृह मंत्री का पुतला यूथ कांग्रेस के लोगों ने चलाया, बुजुर्ग विक्रम तोमर, राजेंद्र तिवारी से को अरेस्ट कर लिया गया। ये पुलिस कार्रवाई है। यूथ कांग्रेस वाले 5 लोग साइकिल रैली में गिरफ्तार किए गए, जबकि उस संख्या में 60 और 100 थे। पुतला जलाने वाले ही 50 थे। गिरफ्तार कुल 3 किए गए, राजेंद्र तिवारी, विक्रम तोमर और शेखर वशिष्ठ बकाया। और हमारे कांग्रेसी यहाँ आए, उन पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे नेता, हमारे महबूब दिग्विजय सिंह पर जो पानी की बौछार की गई थी, कमलनाथ जी को बोला गया था। जनता में आक्रोश है, कांग्रेसियों में आक्रोश है। उस आक्रोश का गुना नगर में राजा की जन्मस्थली पर इस बात का प्रतीक है, इस बात का संदेश है कि गुना के लोग भी दिग्विजय सिंह के साथ हैं। इसलिए पुतला जलाया गया है, साइकिल रैली निकाली गई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे राजा के निर्देशन में। मावन में कोटेश्वर मंदिर प्रांगण की जमीन पर ही पुजारी ने अपनी पत्नी का किया अंतिम संस्कार। पंडित बोले, वर्षों से चली आ रही है ये परंपरा। गुना जिले के ग्राम मावन में स्थित कोटेश्वर मंदिर के सामने स्थित जमीन पर मंदिर के पुजारी द्वारा अपनी ही पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब हमारे द्वारा पूछा गया कि मंदिर प्रांगण में किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, तो पंडित नारायण दास बोले कि लगभग 14 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। परंपरा स्वरूप ही यहाँ पर अपने परिवारजनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। मेरा नाम नारायण दास, हमारे घर से किया है। हाँ, पहले से ही मानता है, हमारी पहले से ही मम्मर कटा है, पहले से ही हमारी समाध है, पहले से साकान से हम वहीं चले आ रहे हैं। गौशाला का नाम बदलने पर जताया विरोध। पहले था शिवाजी गौ सेवा धाम, अब रख दिया गया कोटेश्वर गौ सेवा केंद्र। गुना शहर के कांजी हाउस चौधरी मोहल्ला पर स्थित शिवाजी गौ सेवा धाम के नाम से बनी हुई गौशाला का नाम बदलकर अब कोटेश्वर गौ सेवा समिति रख दिया गया है, जिसका विरोध गौ सेवक रोमेश राठौर द्वारा जताया गया। रोमेश राठौर द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से यहाँ पर गायों की सेवा की जा रही है और इस गौशाला की शुरुआत भी हमारे द्वारा ही की गई, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसका नाम बदलकर अब कोटेश्वर गौ सेवा समिति कर दिया गया, जो कि गलत है। मेरा नाम रोमेश राठौर है। मेरी समस्या ये है कि सर, मैं पहले लगभग 1 साल 1.5 साल होने को आ गया है, जो गौशाला शिवाजी गौशाला धाम के नाम से चल रही थी। कहाँ पे है ये गौशाला? ये अपनी कांजी हाउस है, चौधरी मोहल्ले में, खालिद बंटी चच्चा के आगे जस्ट। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, तो बाहर जाने के पश्चात में यहाँ पे सूचना मिली कि इन लोगों ने गौशाला का नाम चेंज कर दिया है शिवाजी से। कुछ असामाजिक तत्व हैं, जैसे रवि रतलामी जी हैं, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जैसे टीम बनाई है, तो उन लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे आके
गौशाला का नाम चेंज कर दिया, कोटेश्वर धाम रख दिया उसका नाम। पहले क्या था? पहले शिवाजी गौशाला धाम नाम से चल रही थी ये। तो आप लोगों ने इस गौशाला को शुरुआत की? हाँ, इस गौशाला को हमने संचालन किया था। इसमें क्या हमारे लिए लगभग 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। हम लोग हाईवे से कोई भी गाय लेके आते थे तो किसी के घर पे या किसी के घर के बाहर रख देते थे, तो वो लोग सेवा करते थे। लेकिन बीमार गायों की कंडीशन ऐसी हो जाती थी कि भाई हमारे पास कोई आसरा नहीं था गायों के लिए। गाँव में तो गाँव में पड़ी हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ कोशिश करी, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। जब जाके हम लोगों ने इस टीन सेट को खड़ा करा तो इसमें आए, नगर पालिका से परमिशन ली सर से। सर कहने लगे आप लोग करो, सेवा कर रहे हो। तो हम लोगों ने गाय वगैरह का यहाँ इलाज करना चालू करा। कुछ दिनों तक बढ़िया चलता रहा, हमारा 1 साल तक बढ़िया चलता रहा। फिर इन लोगों ने कुछ समय के बाद एक कमेटी बनाई, तो इन लोगों ने बोला कि हम ऐसा करवाएंगे। तो हम लोगों ने बोला आप अच्छा करवाओगे हमारे साथ। तो इन लोगों ने हमारा टीन सेट भी करवाया। तो हमने इनसे बोलते, हमने कहा ठीक है सर, आपने करवा दिया। लेकिन इन लोगों ने हमें कुछ पता है बिना ही इन लोगों ने अलग ही कमेटी बना ली, इसका नाम कोटेश्वर धाम रख दिया। अब जब मैं भोपाल गया था, मेरे जहाँ मामा जी के लड़के शायद थे, उन लोगों ने मेरे पास फ़ोन आया कि भैया इन लोगों ने आपके साथ ऐसा कर दिया, यहाँ पे नाम चेंज हो गया गौशाला का बिना किसी बताए हुए। तो मैंने विरोध भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को फालतू में आके परसों के दिन आके गालियाँ बकी, मेरे को बुरी तरह गाली गलौज करी, धमकी दी, मैं FIR कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं शांत मूड में अपने चला गया गायों को देखने के लिए और भी जगह पे। ठीक है, फिर अब आप क्या चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ, मुझे कोई लड़ना नहीं है, मुझे कोई विवाद नहीं करना। मुझे केवल ये गौशाला जिस नाम से स्टार्टिंग होती है उस नाम से ही हो जाए, और जो कमेटी बनी है वो कमेटी यहाँ से चली जाए। कुछ दिनों बाद कुछ लोग ये कह रहा है भैया इसमें राजनीति हो रही है। कई बार मेरे को फ़ोन पे धमकियाँ आएंगे लोग बागों की, तुमको वो गौशाला हमने दिलवाई है, ऐसा करा है, वैसा करा है। जो देखो वो मेरे को धमकियाँ देने लगता है, फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा। मैं सोच रहा हूँ सपोर्ट है मेरे को, सरकार मेरी मदद करे, कुछ लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन सब लोग मदद के लिए हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कोई भी बड़े अधिकारी का कोई भी हुआ, वो मेरे को धमकी दे जाता है, जो गौशाला हमारी तरफ से मिली है तुम्हें, ऐसा हमको ऐसा कर देंगे, खाली करवा देंगे। फिर भी मैं टिका रहा। कुमराज क्षेत्र में चल रहे जुआ में मची भगदड़, एक गिरा कुएं में हुई मौत। कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी खेड़े में कुएं में लाश मिलने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय से जुए पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम कुमराज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसी खेड़ी पहुंची। इस दौरान 3-4 जुआरियों को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया और कई जुआरी भागने में सफल रहे। इन्हीं में से एक इरफान पुत्र उस्मान खान निवासी बरबटपुरा राधुगढ़ भी जुआ खेल रहा था और भगदड़ में वे कुएं में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। किस प्रकार से घटित हुआ ये? सूचना मिली थी एक लाश पड़ी है यहाँ कुएं में जी, तो अज्ञात लाश थी, आके उसकी पहचान हो गई है और जो मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है जी। और जांच जारी है किस प्रकार से मृत्यु हुई है। नहीं तो ये किस प्रकार से मालूम हुआ कि ज्ञात अपने को हुआ कि कुएं में ये लाश पड़ी है? सूचना मिली थी, सुबह ढूंढने आई थी पुलिस। उसी दौरान जानकारी मिली, इनके रिश्तेदार भी साथ में थे। परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से यहाँ पे भटक रहे थे, जब सर के पास भी आए थे तो कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, ये गलत है जी, ठीक है। इस बारे में क्या कहना चाहिए सर, कैसे हुआ ये? ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही बता पाएंगे। श्रीराम कॉलोनी निवासी रामकली बाई उम्र 34 वर्ष की उपचार के दौरान हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। कहा गलत इंजेक्शन लगाने के कारण हुई मौत। PM कराने को लेकर भी नहीं थे परिजन तैयार। बड़ी मुश्किल के बाद कोतवाली TI मदन मोहन मालवीय ने समझा बुझा कर कराया PM। साथ की बीमारी जी, BP लो होता था, BP हाई हो जाता था। जहाँ पे आप 5 मिनट पहले डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर ने मना कर दिया, कमरे में ले जाओ। कमरे में लेकर 2 सुई लगाई, इसके बाद स्पॉट पे खत्म। डॉक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की। क्या नाम था इनका? इनका नाम रामकली। कहाँ पे रहते थे? राम कॉलोनी मेडिकल बगीचा। इंजेक्शन इनका इलाज हुआ था ना? कोई इलाज नहीं हुआ। इंजेक्शन लगे? एक इंजेक्शन लगा हुआ, 2 इंजेक्शन। कितनी देर बाद मौत होगी इंजेक्शन लगने? 15 मिनट बाद। कितने बजे लाए थे आप यहाँ पे? ये करीबन टाइम का ध्यान नहीं है मेरे लिए। आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या कहना? उन्होंने कुछ कहना नहीं है। PM भी बोल रहे थे, PM हमने कराना मना कर दिया। तो बोल रहे हैं यार काका मर गया, जो काका मर गया, जो डॉक्टर का कहना है। एक महिला इलाज के लिए आई थी, उसकी डेथ हो गई। उस पर से परिजन उसको लेके जा रहे थे, तो उनको समझाया गया है और सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और पोस्टमार्टम के बाद PM रिपोर्ट के बाद जो भी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर महिला कहाँ की थी और क्या नाम था? श्रीराम कॉलोनी की रहने वाली है। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अब तो कई बार वो लगता है कि इलाज नहीं हुआ है, उनको जो भी डाउट है तो डाउट के लिए इसलिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
और जांच रिपोर्ट से उसमें जो भी हुआ क्लियर हो जाएगा। सर कई मकसद करनी पड़ी आपको, क्या क्या रहा परिजनों क्या कहना था उसमें? हाँ, वो उसमें उनसे बात करना पड़ी, बात करनी तो वो लोग मान गए, लोगों ने समझा उस बात और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। म्याना में प्रसिद्ध मंदिर मां मणिमंता माता मंदिर पर हो रही अखंड श्री राम धुन। म्याना में पिछले 3 दिनों से म्याना में प्रसिद्ध मंदिर मां मणिमंता मंदिर पर श्री राम जय जय राम की अखंड धुन चल रही है, जिसमें ग्रामीण जन भी भगवान के इस नेक कार्य में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। हमारी मणिमंता मैया से अखंड धुन है और सब आशा लगा रहे हैं कि वर्षा अच्छी हो जाए। सब लोग इच्छुक है पानी के, इसलिए राम धुन रखी गई है। इस रामधुन का उद्देश्य क्या है? पानी को बरसाना। पानी को बरसाना भगवान से, इसमें सभी ग्रामवासी सहयोग है, सभी मिलजुल के काम भगवान कर रहे हैं। सभी नहीं, वो तो अपनी अपनी तरफ से है। हाँ, सभी मान लो, वो तो राम भगवान का काम है। हाँ। नेपाल से रोजगार की तलाश में भारत आ रहे एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मुसाफिर नेपाल से बरनी बॉर्डर से बस में सवार हुआ था। 700 किलोमीटर के इस लंबे सफर में उसकी मौत हो गई, पता नहीं चला। बस में बैठे बाकी के यात्री रास्ते में वक्त वक्त पर खाना खाने, चाय नाश्ते करने के लिए वक्त वक्त पर उतरते रहे, लेकिन 47 वर्षीय मनोराज पुणेल अपनी सीट से हिला तक नहीं। कृष्णनगर से आ रहे हैं, हम तो अभी भोपाल जा रहे हैं। अच्छा, आप इसी बस में थे? हाँ, इसी बस से आ रहे हैं। कौन सी बस है? बस का नाम शिखर का बस लगे। आप कहाँ से बैठे थे? मैं कृष्णनगर से। कृष्णानगर से। अच्छा, तो ये कौन कहाँ जो बस चलती है उसमें रोडवेज बस है ये? हाँ, चलते हैं ना। तो आप जो बॉडी थी जो आपको जो उस समय कैसी अवस्था में थी? पहले कृष्णनगर से गाड़ी में चढ़ा है। हाँ। लेकिन वहाँ पे इससे लग रहा है कि वो दारू मारी पी के चढ़ा है गाड़ी में। हाँ। और रास्ते में है ना, ये पता चला कि दारू पी के सो रहा है, इसलिए किसी ने उठाया नहीं। ये लगा कि दारू पी के सो रहा है। बाद में पता चला कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन अभी आने के बाद पता चला कि उसका डेड बॉडी है। अच्छा, आपकी नज़र पड़ी थी उन पर? नज़र पड़ी थी, हमको सब कहीं से लगी वो सो रहा है वो। अच्छा अच्छा, टिका हुआ। हाँ। आपको क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन थापा। अर्जुन, कहाँ रहते हैं? जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल जा रहे हैं।